हे मेरे बेटे, आज 18 जुलाई मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। यदि आज तू यह संदेश पढ़ रहा है तो एक पल के लिए अपने मन को शांत कर और अपने हृदय के द्वार खोल। जीवन की भाग दौड़, लोगों की बातें, बीते हुए कल की असफलताएं और आने वाले कल की चिंताओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दे। आज तू अपने भीतर उस आशा को फिर से जागने दे जो शायद लंबे समय से कहीं दब गई है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई, उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिला और उसके आंसुओं को किसी ने नहीं देखा। लेकिन याद रख, परमेश्वर का प्रेम तेरी परिस्थितियों से छोटा नहीं है। जब तुझे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी परमेश्वर नई शुरुआत करने में समर्थ है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ लोगों ने तुझे समझा नहीं, कुछ ने तेरे विश्वास का मजाक बनाया, कुछ ने तेरे भरोसे को तोड़ा। कई बार तूने मुस्कुराने की कोशिश की जबकि भीतर से तू टूट रहा था। कई रातें ऐसी थीं जब तेरी आंखों में नींद नहीं थी लेकिन आंसू थे। कई सुबहें ऐसी थीं जब तूने लोगों के सामने मुस्कुराने का प्रयास किया पर तेरा हृदय बोझ से भरा हुआ था। फिर भी तू यहाँ तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की कृपा अब तक तुझे संभाले हुए है। यदि आज तक उसने तुझे नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने अतीत को अपने भविष्य का निर्णय मत करने दे। जो बीत गया वह बीत गया, लेकिन जो आने वाला है वह विश्वास, आशा और नई शुरुआत से भरा हो सकता है। आज तू अपने भीतर यह निर्णय ले कि तू भय के अनुसार नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार चलेगा। जब परिस्थितियां तेरे विरुद्ध दिखाई दें तब भी तू अपने मन में यह कहे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आशा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने जीवन में भलाई की अपेक्षा रखूंगा। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह यह याद दिलाती है कि दया फिर से नई हुई है। यदि कल तू गिर गया था तो आज उठ सकता है। यदि कल तू निराश था तो आज आशा चुन सकता है। यदि कल तेरे मन में अंधकार था तो आज तू प्रकाश की ओर कदम बढ़ा सकता है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर जिन्होंने तुझे दुख पहुंचाया है। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा मन को स्वतंत्र करती है। जब तू कटुता छोड़ता है तब तेरे भीतर शांति के लिए स्थान बनता है और जहाँ शांति होती है वहाँ नई शक्ति जन्म लेती है। अपने सपनों को मत छोड़। यदि कोई काम बार बार असफल हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा असफल रहेगा। धैर्य, परिश्रम और विश्वास मिलकर ऐसे द्वार खोल सकते हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने जीवन को सत्य, प्रेम और ईमानदारी की नींव पर बना। यही वह मार्ग है जो स्थायी फल देता है। आज अपने मन में यह निश्चय कर कि तू शिकायतों से अधिक धन्यवाद देगा, भय से अधिक विश्वास करेगा और निराशा से अधिक आशा को अपनाएगा। जीवन बदलने की शुरुआत अक्सर बाहर नहीं बल्कि भीतर से होती है। जब हृदय बदलता है तब सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तब निर्णय बदलते हैं और जब निर्णय बदलते हैं तब धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए आज अपने सिर को ऊंचा रख, साहस के साथ आगे बढ़ और यह विश्वास बनाए रख कि चाहे रास्ता लंबा हो, हर सच्चा कदम तुझे एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। परमेश्वर का प्रेम स्थिर है, उसकी दया अटल है और उसकी आशा आज भी हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो पूरे मन से उसकी ओर लौटता है। कभी कभी तू यह सोचकर चुप हो जाता है कि शायद अब तेरी प्रार्थनाएं कोई नहीं सुन रहा। तू अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रोता है, लेकिन बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर मुस्कान ले आता है ताकि कोई तेरे दर्द को न पढ़ सके। लोग तेरी मुस्कान देखते हैं पर तेरे टूटे हुए हृदय को नहीं देख पाते। लेकिन याद रख, परमेश्वर उस दर्द को भी जानता है जिसे तू शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर पाया। शायद तूने अपने जीवन में किसी अपने को खोया है, शायद किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा है, शायद तूने पूरी ईमानदारी से मेहनत की फिर भी सफलता तेरे हाथ नहीं लगी। शायद तूने सोचा था कि इस वर्ष सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन परिस्थितियां पहले से भी कठिन हो गईं। इन सब के बीच तेरे मन में यह प्रश्न भी आया होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यही वह समय है जब विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि विश्वास तब आसान नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। विश्वास तब दिखाई देता है जब चारों ओर अंधेरा हो और फिर भी इंसान आशा का दीपक बुझने न दे। अपने बीते हुए कल को बार बार याद करके स्वयं को मत तोड़। जो बीत गया उसे बदलना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज जो निर्णय तू लेता है वही तेरे आने वाले कल को बदल सकता है। इसलिए अपने हृदय से हर निराशा का बोझ धीरे धीरे उतारना शुरू कर। हर दिन एक छोटा कदम उठा। छोटी छोटी अच्छी आदतें, छोटी छोटी सच्ची प्रार्थनाएं और छोटे छोटे विश्वास के निर्णय एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। यदि आज तेरे पास केवल एक छोटी सी आशा बची है तो उसे भी मत छोड़। कभी कभी वही छोटी सी आशा आगे चलकर सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। जो आंसू आज तेरी आंखों से बह रहे हैं वही कल तेरी कहानी का वह अध्याय बन सकते हैं जो किसी और टूटे हुए व्यक्ति को फिर से जीना सिखाए। अपने मन में यह मत सोच
कि तू अकेला है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए जब भी तुझे अवसर मिले, किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी को हिम्मत देना, किसी के लिए प्रार्थना करना और किसी के जीवन में आशा का कारण बनना। प्रेम बांटने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। यदि किसी ने तुझे ठुकराया है तो स्वयं को बेकार मत समझ। किसी इंसान का निर्णय तेरी कीमत तय नहीं करता। तेरी कीमत इस बात से नहीं मापी जाती कि लोगों ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया, बल्कि इस बात से कि परमेश्वर का प्रेम तेरे लिए कितना महान है। जब तू सुबह उठे तो केवल अपनी समस्याओं को मत गिन, उन आशीषों को भी याद कर जो अभी भी तेरे पास हैं। तेरी सांसें, तेरा जीवन, तेरे अपने लोग, सीखने का अवसर और हर नया दिन। कृतज्ञता ऐसा प्रकाश है जो निराशा के सबसे गहरे अंधकार को भी धीरे धीरे मिटाने लगता है। यदि तू गिर गया है तो उठ, यदि तू थक गया है तो थोड़ा विश्राम कर, लेकिन रुक मत। यदि तेरे पास उत्तर नहीं है तो भी विश्वास बनाए रख। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ बहुत सी बातें समझ में आने लगती हैं। धैर्य भी विश्वास का ही एक रूप है। और जब तुझे ऐसा लगे कि अब तेरे पास आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं बची, तब एक पल के लिए रुककर अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देख। तू उन रास्तों से भी होकर आया है जहां तुझे लगता था कि अब शायद तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर भी आज तू यहाँ है। इसका अर्थ है कि हर कठिन समय के बीच भी तुझे संभालने वाली एक ऐसी कृपा थी जिसे शायद उस समय तू पूरी तरह समझ नहीं पाया। जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे तेरे लिए भविष्य नहीं होता। उस समय बंद होता हुआ दरवाजा सज्जा जैसा लगता है, लेकिन वर्षों बाद वही घटना आशीष बनकर समझ में आती है। इसलिए हर बंद रास्ते को अंत मत समझ। कभी कभी वही मोड़ तुझे उस दिशा में ले जाता है जहां तेरे लिए पहले से कहीं अधिक अच्छा भविष्य तैयार हो रहा होता है। यदि आज तेरे मन में डर है तो उसे अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दे। डर हमेशा तुझे पीछे खींचेगा, लेकिन विश्वास तुझे आगे बढ़ाएगा। हर सुबह जब तू उठे तो अपने आप से यह कह, मैं आज हार मानने के लिए नहीं बल्कि एक नया प्रयास करने के लिए उठा हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की सहायता से उनसे होकर आगे बढ़ सकता हूँ। याद रख, सबसे बड़ी जीत हमेशा सबसे बड़े संघर्ष के बाद आती है। इसलिए संघर्ष से मत घबरा। कठिनाइयां तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए भी आ सकती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध होता है, उसी प्रकार धैर्य और विश्वास कठिन समय में परखे जाते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रख। जो बातें तू बार बार अपने बारे में बोलता है वे धीरे धीरे तेरे विचारों का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए अपने आप को कभी यह मत कह कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरा जीवन कभी नहीं बदलेगा। इसके स्थान पर आशा के शब्द बोल। अपने भीतर विश्वास जगाने वाले शब्द बोल, क्योंकि सकारात्मक और सत्य पर आधारित विचार तेरे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि किसी ने तुझे धोखा दिया है तो उस घटना को अपने पूरे जीवन की पहचान मत बनने दे। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता। कटुता को अपने हृदय में जगह मत दे। कटुता सबसे पहले उसी व्यक्ति को थका देती है जो उसे अपने भीतर संभाल कर रखता है। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा एक ऐसा द्वार खोलती है जहां से मन की शांति फिर से लौट सकती है। आज अपने परिवार के लिए समय निकाल। अपने माता पिता का सम्मान कर। अपने भाई बहनों से प्रेम से बात कर। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहला कदम उठाने से मत डर। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष पहले बोलने का इंतजार करते रहते हैं। प्रेम अक्सर उसी के द्वारा दिखाई देता है जो झुकने का साहस रखता है। अपने जीवन का मूल्य केवल धन या सफलता से मत आंक। यदि तेरे पास अच्छा चरित्र है, सच्चाई है, दया है और दूसरों की सहायता करने का मन है तो तेरे पास ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी उस व्यक्ति को सच्ची शांति नहीं दे सकती जिसके भीतर प्रेम और सत्य का अभाव हो। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कर। अपने मन को अच्छे विचारों से भर। अच्छे लोगों की संगति कर। ऐसे निर्णय ले जो भविष्य में तुझे गर्व महसूस कराए। छोटी छोटी सही आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं। आज का अनुशासन ही आने वाले कल की सफलता का आधार बनता है। और यदि कभी ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत कठिन हो गया है तो जल्दी में कोई निर्णय मत लेना। कुछ समय शांत रह, प्रार्थना कर, सोच विचार कर और फिर आगे बढ़। कई बार धैर्य वही उत्तर दे देता है जिसे जल्दबाजी कभी नहीं दे पाती। याद रख, जीवन केवल इस बात से नहीं बदलता कि हमारे साथ क्या होता है, जीवन इस बात से बदलता है कि हम हर परिस्थिति का उत्तर किस प्रकार देते हैं। यदि तू विश्वास, प्रेम, धैर्य और सत्य के साथ चलता रहेगा तो धीरे धीरे तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जिन्हें देखकर लोग भी पूछेंगे कि तेरे भीतर यह नई शांति और नया साहस कहां से आया। इसलिए आज फिर से आशा को थाम ले। अपने हृदय को निराशा का घर मत बनने दे। हर नई सुबह को
एक नए अवसर की तरह स्वीकार कर। अपने कदमों को विश्वास के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलता है, उसका हर छोटा कदम भी एक दिन उसे ऐसी मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। शायद आज भी तू लोगों के बीच बैठा मुस्कुरा रहा है, लेकिन तेरे हृदय की सच्चाई केवल तू जानता है। शायद तेरे चेहरे पर मुस्कान है, पर तेरी आंखें हर रात उन सवालों के साथ बंद होती हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला। तूने कई बार सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। तूने अपने सपनों को धीरे धीरे टूटते देखा। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया, उन्हीं में से कुछ लोगों ने तुझे सबसे गहरा घाव दिया। जिनसे तूने प्रेम किया, उन्होंने तुझे समझने के बजाय तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन याद रख, किसी इंसान का व्यवहार तेरी कीमत तय नहीं करता। तेरी कीमत इस बात से तय होती है कि परमेश्वर ने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है और तू उसके लिए अनमोल है। जब संसार तुझे अस्वीकार करता है, तब भी उसका प्रेम कम नहीं होता। यदि आज तेरे हाथ खाली हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तेरे भविष्य में भी खालीपन ही लिखा है। कई बार परमेश्वर पहले हमारे हाथ खाली करता है, ताकि सही समय पर उन्हें उन आशीषों से भर सके जिनके लिए हम तैयार नहीं थे। इसलिए जो आज समझ में नहीं आ रहा, उसके कारण विश्वास मत खो। अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। जो व्यक्ति कभी रोया ही नहीं, वह दूसरों का दर्द भी नहीं समझ सकता। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, वे इस बात का प्रमाण हैं कि तेरे भीतर अब भी एक जीवित हृदय है जो प्रेम करता है, उम्मीद रखता है और बेहतर कल की प्रतीक्षा करता है। हो सकता है तूने सैकड़ों बार प्रार्थना की हो और फिर भी उत्तर का इंतजार कर रहा हो। ऐसे समय में हार मत मान। कभी कभी उत्तर देर से आता है, लेकिन जब आता है तो वह केवल परिस्थिति नहीं बदलता, वह इंसान को भी बदल देता है। प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता, वही समय धैर्य, विश्वास और चरित्र को गढ़ता है। आज यदि तू अपने जीवन में कोई एक निर्णय ले सकता है, तो यह निर्णय ले कि तू कड़वाहट को अपने हृदय में जगह नहीं देगा। जिन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, उनके कारण अपने भीतर का प्रकाश मत बुझने दे। अंधकार को अंधकार से नहीं, बल्कि प्रकाश से हराया जाता है। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से हराया जाता है। और यदि आज तुझे लगता है कि तेरी कहानी खत्म हो गई है, तो एक बार फिर उठ, एक बार फिर विश्वास कर, एक बार फिर आगे बढ़। क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे सुंदर अध्याय वहीं से शुरू होता है, जहां इंसान सोच लेता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। आज अपने भीतर यह विश्वास जगा कि हर नई सुबह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक नया अवसर है। तू अपने अतीत का कैदी बनकर नहीं, बल्कि आशा के साथ भविष्य की ओर चलने वाला व्यक्ति बन सकता है। अपने मन को अच्छे विचारों से भर, अपने शब्दों में जीवन रख और अपने कर्मों में प्रेम दिखा। धीरे धीरे तू देखेगा कि जिन रास्तों पर कभी केवल निराशा दिखाई देती थी, वहीं से आशा की किरणें निकलने लगी हैं। जब लोग तुझे भूल जाएं, तब भी भलाई करना मत छोड़। जब लोग तेरे प्रेम का उत्तर न दें, तब भी प्रेम करना मत छोड़। जब लोग तेरे विश्वास का मजाक उड़ाएं, तब भी सत्य के मार्ग पर चलना मत छोड़। क्योंकि तेरे चरित्र की पहचान इस बात से नहीं होती कि लोग तेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि तू परिस्थितियों के बीच कैसा इंसान बना रहता है। याद रख, हर परीक्षा का एक अंत होता है। कोई भी आंसू हमेशा नहीं बहता, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। जैसे सूरज हर सुबह अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आशा भी धीरे धीरे निराशा को पीछे छोड़ देती है। इसीलिए आज जो तू सह रहा है, वह तेरे पूरे जीवन की कहानी नहीं है, ये केवल एक अध्याय है। अपने भीतर उस विश्वास को जीवित रख जो तुझे हर गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। जब तेरे पास कुछ भी न बचे, तब भी विश्वास बचा रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। आज यदि तेरे पास किसी की सहायता करने का अवसर है, तो उसे जाने मत दे। किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दे, किसी निराश व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, किसी भूखे को भोजन दे, किसी अकेले इंसान को अपना समय दे। संसार को सबसे अधिक प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम का सबसे सुंदर रूप निस्वार्थ सेवा है। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरना शुरू कर। हर सुबह यह कह, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे एक और दिन दिया। धन्यवाद कि आज भी मैं आशा रख सकता हूँ। धन्यवाद कि आपका प्रेम मेरी कमजोरियों से बड़ा है। कृतज्ञता धीरे धीरे मन के बोझ को हल्का कर देती है। यदि आज तू किसी निर्णय के सामने खड़ा है, तो जल्दबाजी मत कर, प्रार्थना कर, विचार कर और सत्य के मार्ग को चुन। कई बार सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता स्थायी शांति देता है। आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते, और सही रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। आज अपने अतीत को क्षमा कर दे, उन लोगों को भी क्षमा कर दे जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई। और यदि कहीं तूने भी किसी का दिल दुखाया है, तो विनम्रता के साथ उसे सुधारने का साहस रख। क्षमा केवल रिश्तों को नहीं जोड़ती, बल्कि हृदय को भी स्वतंत्र करती है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नए विश्वास के साथ देखे, अपने सपनों को फिर से उठाए। अपने मन से यह बात निकाल दे
कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक जीवन है तब तक आशा है, जब तक सांस है तब तक नया आरंभ संभव है। इस संदेश को पढ़कर केवल भावुक मत होना, इसे अपने जीवन में उतारना। यदि तू प्रतिदिन सत्य, प्रेम, धैर्य, प्रार्थना और विश्वास के साथ चलेगा तो धीरे धीरे तेरा जीवन बदलता हुआ दिखाई देगा। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर सही कदम तुझे उस भविष्य के और निकट ले जाता है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज अपने हृदय में यह निश्चय कर, मैं भय से नहीं विश्वास से चलूंगा। मैं घृणा से नहीं प्रेम से उत्तर दूंगा। मैं निराशा से नहीं आशा को चुनूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सच्चाई के मार्ग पर चलता रहूंगा। परमेश्वर तुझे बुद्धि दे, तुझे साहस दे, तेरे हृदय को शांति से भर दे और तुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जो दूसरों के लिए भी आशा और प्रेम का कारण बने। यही प्रार्थना है कि जहां भी तू जाए वहां तेरे शब्दों से उत्साह, तेरे व्यवहार से दया और तेरे जीवन से परमेश्वर के प्रेम की झलक दिखाई दे। परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, तुझे शांति दे और हर नए दिन में सत्य, प्रेम और आशा के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग आपके जीवन में आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना होंगे। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, आप कर्जों में पड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह आपको हर एक बंधन से आज सच में आज़ाद करेगा। यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देगा। जो लोग आपका विरोध करते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। जो लोग आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें आपके विरोध में कहते हैं, वो परमेश्वर उन्हें आपके पक्ष में कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई भी घटी कमी ना होगी। संकट के समय जब आप पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर आज आप बीमार हैं तो अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आज आप गरीब हैं तो कहें, यीशु के नाम से गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर आज आप पाप में पड़े हुए हैं, आप बंधन में हैं, तो यीशु के नाम से आप कहें, कोई बंधन, कोई श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको यीशु मसीह का ये संदेश कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसा हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह के संदेश ने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।